अलीगढ़ में एक परिवार अपने परिवार के सदस्य की मौत के बाद पोस्टमार्टम न होने की वजह से धरने पर बैठ गया है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे का वक्त होने के बावजूद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिसके चलते परिजनों में बेहद नाराजगी है। बताया जा रहा है कि यह शख्स अपनी ससुराल गया था, लेकिन जानकारी उनके परिजनों को दी गई कि विषैला पदार्थ खाने की वजह से मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराने के लिए परिवार पहुंचा था, लेकिन 24 घंटे हो जाने के बावजूद पोस्टमार्टम न होने से परिजन धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। अलीगढ़ के थाना चंडौस इलाके के गांव डेटा खुर्द में मृतक के शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन 24 घंटे के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम न होने से नाराज उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व मंत्री अनूप प्रधान देर रात पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। आपको बताते हैं कि गांव डेटा खुर्द निवासी 40 वर्षीय सत्यपाल अपनी ससुराल चांदपुर गया हुआ था। सत्यपाल की ससुराल से फोन आया कि सत्यपाल ने विषैला पदार्थ खा लिया है और उससे JN मेडिकल कॉलेज लेकर जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सूचना मिलते ही फौरन JN मेडिकल पहुंचे तो देखा कि सत्यपाल की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के ले जाने के 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिसकी वजह से परिजनों में बेहद गुस्सा है। जी क्या रीज़न था जो कि इस समय आपको पोस्टमार्टम हाउस पर आना पड़ा है? क्या मामला है पूरा? देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र खैर में एक साधारण से परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई उनकी ससुराल में जाकर के। लगभग सुबह की घटना है। मेरे पास जानकारी इसकी 12 बजे आई। उनके परिवार के पिताजी उन्होंने टेलीफोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम कराना है। मैंने 12 ही बजे संबंधित थाना हमारा चंडौस है, वहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। मैं ऐसे बात है, सुबह की घटना है, इसकी जानकारी लेकर के पोस्टमार्टम जो आपकी कार्रवाई है, पुलिस की जो प्रोसीडिंग है उसे पूरी करा देना। उसके बाद भी मैंने जी क्या यहाँ तो परिजनों में बेहद गुस्सा है और परिजनों का कहना है कि 24 घंटे का वक्त गुजर गया, लेकिन शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। हालांकि राजस्व मंत्री का गुस्सा भी यहाँ देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मोहित गुप्ता हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, राजस्व मंत्री के गुस्से के बाद क्या पोस्टमार्टम अब तक हो पाया? देखिए, बिल्कुल अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि थाना चंडौस के डेटा खुर्द का पूरा मामला है, जहां पर युवक अपनी ससुराल गया हुआ था और ससुराल में उसके बाद सूचना आई कि हालांकि इसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में बताई गई थी, लेकिन ससुराल में जाने के बाद में उनको फोन करके परिजनों को बताया गया कि उन्होंने जो है जहर खा लिया और जहर खाने के उपरांत इसकी मौत हो गई है। हालांकि मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच गई, तो पुलिस पहुंचने के बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिजन लगातार गुहार करते रहे कि इसका पोस्टमार्टम कीजिए, इसके बाद भी पोस्टमार्टम हुआ। आखिरकार में अनूप प्रधान है, जो कि खैर के अलीगढ़ के विधायक हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री हैं, वो पहुंच गए और पहुंचने के बाद में उन्होंने जितने भी पोस्टमार्टम के फार्मासिस्ट थे उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि अनूप प्रधान जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में वहां पे SP सीट कुलदीप सिंह गुनावत और साथ ही साथ में जो गवाना की जो CO है, DSP है सुमन कनौजिया, वो भी मौके पर पहुंच गई और सबको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए गए। तो डॉक्टर ने तब जाकर पोस्टमार्टम किया। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान साफ तौर से खड़ा होता है कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम पर आम आदमी वहां पर पहुंचता है, सबके पोस्टमार्टम के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हीले व्यवस्था अलीगढ़ की आप जरूर देखिएगा कि खुद मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद में यानी कि देर रात मंत्री पहुंचने के बाद में जब अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई, उसके बाद सबका पोस्टमार्टम हुआ है। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ की जो पोस्टमार्टम व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर बनी हुई है, क्योंकि तस्वीरें साक्षात बयां कर रही है। कहते हैं ना कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, मंत्री पर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि आम नागरिकों के साथ में अलीगढ़ के पोस्टमार्टम पर किस तरीके का हालात उनके साथ होते होंगे। किस तरीके से एक तो उसके परिवार में किसी की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद जब सब पोस्टमार्टम पर आता है तो जो डॉक्टर है, जो फार्मासिस्ट है, वो उनसे किस तरीके का आचार विचार करते होंगे, ये साफ तौर से अंदाजा लगा रहा था। कहीं ना कहीं साफ तौर से यही कहा जाता है कि अलीगढ़ की जो फार्मासिस्ट है यानी कि जो पोस्टमार्टम हाउस है, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से लचर बनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से सफाई क्या दी, क्यों विलंब हुआ इतना? देखिए, बिल्कुल डॉक्टरों से हमारी बात हुई। डॉक्टर हालांकि कैमरे के सामने बचते हुए साफ तौर से नजर आए, क्योंकि कहते हैं ना कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कोई भी पोस्टमार्टम रहता है, अगर दिन में अगर कोई बॉडी आ जाती है, उसका 2 से 3 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाता है। हालांकि वो जो प्रभारी है पोस्टमार्टम का यही कहना है कि कागजों के आने में देर हुई थी, लेकिन परिवार जो है साफ तौर से यही कह रहे हैं कि पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पूरे कागज लेकर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आ गया। हालांकि बिस्रा रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे थे। तो लगातार कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम है अब वो सुर्खियों में साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए,
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि कोई भी आपको स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अनूप प्रधान उत्तर प्रदेश में राजस्व राज्य मंत्री है, उनके पहुंचने के बाद सबका पोस्टमार्टम हो रहा है, सीएमओ को लताड़ लगाई जाती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम हो, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके अपने मंसूबे जरूर साफ तौर से साफ है। उनका यही कहना है कि जो भी लोग चाहे तो दिखाने के लिए आए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही पोस्टमार्टम हाउस आता है, क्योंकि तो उसके बाद में जो लगातार सीएमओ को जब लताड़ लगाएगी, लताड़ लगाने के बाद में तब सबका पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर कारण क्या रहा जो 24 घंटे में पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अगर वहीं अनूप प्रधान जो राजस्व राज्य मंत्री है वो पहुंच जाते हैं, उसके चंद मिनटों बाद भी पोस्टमार्टम होकर आपके सामने आ जाता है, बॉडी को आपको परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सतर्क बनाने में लगे हुए हैं। वहीं जो जमीनी हकीकत है वो उससे साफ तौर से बयां हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी जो उनके जो मंसूबे हैं उन पर पतीता लगता हुआ साफ तौर से नजर हो रहा है। फिलहाल परिवार वाले अपना अलग आरोप लगा रहे हैं कि हम 24 घंटे से परेशान हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है, हम दिन में ही बॉडी लेकर आ गए थे और उसके बाद में भी सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हालांकि अनूप प्रधान जो मंत्री है उनके पहुंचने के बाद सबका पोस्टमार्टम जरूर हुआ। परिजनों के जो है वो पोस्टमार्टम के करने के बाद में सबको परिजनों के लिए दे दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर प्रभारी पोस्टमार्टम। बिल्कुल मोहित, जो आपने जानकारी दी है कि परिजनों के धरने पर बैठने के बाद और राजस्व मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब जाकर पोस्टमार्टम हो चुका है। 40 वर्षीय उम्र बताई जा रही है सत्यपाल की, जो जानकारी दी जा रही है कि विषैला पदार्थ खाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। कारण क्या, पुलिस इस बात की तफ्तीश कर पाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि ससुराल पहुंचता है, जान दे देता है जहर खाकर? देखिए, बिल्कुल ये बता दें कि सत्यपाल नाम का युवक है, 40 वर्षीय युवक है, ये अपनी ससुराल में गया हुआ था। ससुराल में जाने के बाद में वहीं इसकी ससुराल में इसकी मौत हो जाती है। परिवार को ये सूचना दी जाती है कि इन्होंने जो है विषाक्त पदार्थ खा लिया, लेकिन परिवार कहीं उनका यही कहना है कि इनको जो हमारा बेटा है उसको जान से मारने की नीयत से उनको जहर दिया गया है। तो फिलहाल जो पोस्टमार्टम के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने विषय रिपोर्ट एकत्रित करके हमने आगरा के लिए भेज दिया है और तमाम जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, क्योंकि देर रात तक पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद में जो कहीं ना कहीं जो आज रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की डॉक्टरों की तरफ से वो आज रिपोर्ट आ जाएगी। पुलिस उसका पूरी तरह से एनालाइज करेगी। तो साफ तौर से जो एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए थे, एसपी ने यही कहा कि अगर इसमें कोई भी व्यवस्था अगर लगता है पोस्टमार्टम के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई तो होगी। तो निश्चित रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, मृतक सत्यपाल के परिजनों की तरफ से कोई आशंका जाहिर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने यही आशंका किया है कि मेरे जो बेटे की हत्या की गई है। जो मृतक के परिवार पिताजी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, ये अपनी ससुराल में गया हुआ था। यही ससुराल पक्ष का ये आरोप है कि ये ससुराल में जरूर आए थे, लेकिन इन्होंने जो है जहर खा लिया, जहर खाने के बाद में इनकी मौत हो गई है। हालांकि देखिए, अब पुलिस को साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं कि क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आज में रिपोर्ट आने के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि आखिर मौत किस कारण से हुई है, जहर खाने की वजह से हुई है या कोई सत्यपाल को कोई दवा बनाया, कोई मारा पीटा है। हालांकि पोस्टमार्टम पूरी तरह से वीडियोग्राफी के जरिए पूरी तरह से पोस्टमार्टम हुआ है, बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया। अब देखना यही होगा कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर कहा था। लेकिन फिलहाल परिवार वाले सबको अपने गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे पड़े। पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? पुलिस आत्महत्या से जोड़कर ही देख रही है या फिर पुलिस को भी आशंका है कि मामला हत्या का भी हो सकता है? देखिए, पुलिस फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत बता रही है। पुलिस का यही कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल पुलिस परिवार की तरफ से तहरीर जरूर दे देगी और पुलिस तहरीर दर्ज करके मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह क्लियर हो पाएगा कि युवक की जो मौत हुई है जहर खाने से हुई है या ससुराल की तरफ से उसको मारा गया। पुलिस लगातार हर पक्ष में दावा कर रही है कि हालांकि प्रथम दृष्टया अगर पुलिस की बात माने तो मामला जो है जहर खाने से ही साफ तौर से निकल के आएगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इन सब चीजों का खुलासा हो जाएगा। क्योंकि ये कह पाना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर मौत किस कारण हुई है, क्योंकि देर रात तक पोस्टमार्टम हो पाया और पोस्टमार्टम होने के बाद में अब जो रिपोर्ट बनाई जाएगी डॉक्टर के द्वारा उसका पूरी तरह से पुलिस एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद में बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया। अगर कोई मामला होता है तो बिस्तरा को आगरा फॉरेंसिक लैब भी भेजा जा सकता है। तो इसके आधार पर पुलिस फिलहाल कार्रवाई करिए। अगर पूरी बात करें तो पुलिस ने फिलहाल मुकदमा जरूर पंजीकृत कर लिया, लेकिन पुलिस मुकदमा पंजीकृत करने का जांच पड़ताल में जरूर जुटी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहित इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी शख्स की, ससुराल वालों की तरफ से परिजनों को फोन किया गया कि विषैला पदार्थ खाने की वजह से मौत हुई है। फिलहाल जब परिजन पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंचे तो 24 घंटे इंतजार करना पड़ा। पोस्टमार्टम न होने की वजह से आक्रोशित परिजन धरने पर बैठ गए, जिसके बाद राजस्व मंत्री भी मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, तब जाकर
पोस्टमार्टम हो सका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी तरह जांच करने में जुटी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है।